नमस्कार दोस्तों, आपने किले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किले में लेके जाने वाले हैं जहां पर आज तक उस किले के जो दरवाजे हैं उसके अंदर कोई नहीं जा पाया। अजय किला माना जाता है। उसमें से एक का नाम है जालोर का किला। जी हाँ, जालोर किले के ऊपर आपको ले जाएंगे और पूरा इतिहास बताएंगे और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध कैसे हुआ, कैसे जालोर का किला वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो दरवाजे हैं वो दरवाजे आज तक वो दरवाजे से दुश्मन कभी अंदर नहीं जा पाया। तो देखते रहिए वीडियो पूरा, और वीडियो लाइक ज़रूर करना है। देश के सबसे अजय किलों में से एक माने जाने वाले जालोर किले के बारे में एक कथानक है। आकाश फट जाए, पृथ्वी उल्टा हो जाए, लोहे के कवच को टुकड़ों में हो जाए, शरीर को अकेले लड़ना पड़े, लेकिन जालोर आत्मसमर्पण नहीं करना जाता है। माना जाता है कि जालोर में महाराज की हार का एक धोखेबाज राजपूत था। ये कहानी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कैसे हार हुई थी जालोर की। लेकिन अभी बताएंगे जालोर के किले का निर्माण कब हुआ था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ऐसा माना जाता है कि परमारों के अवैध ने इस किलों का निर्माण कराया था। ये दुर्ग चौहानों और राठौड़ों ने भी राज किया। 1200 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर यह किला स्थित है। किले की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग आधा किलोमीटर है। इस समय यह राजा मानसिंह का महल आपको जब वहाँ ऊपर जाओगे तो मिलेगा। कई बावड़िया, कई शिव मंदिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और सबसे ऊपर आपको वीरमदेव की चौकी भी मिलेगी। जालोर किले के भीतर मौजूद महल अभी भी है, लेकिन काफ़ी नष्ट हो चुके हैं, जिसमें केवल कुछ दीवारें बची है, जिसके चारों ओर बड़े पत्थरों की संरचना के खंडहर शेष है। किले के कई स्थानों पर आज भी टूटी फूटी दीवारें मौजूद है। किले में पीने की पानी की काफ़ी टंकियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसी रहस्य गुफा के बारे में, एक रहस्य सुरंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये ऐसी सुरंग है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इसी सुरंग का उपयोग करते थे राजा महाराजा वहाँ पर गुप्त स्थान पर जाने के लिए, क्योंकि दरवाजे से दुश्मनों का खतरा रहता था। लेकिन ये जो गुप्त गुफा थी, ये गुफा जालोर किले से बाहर निकलती थी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी वो गुफा ढक चुकी है। जालोर किले के ऊपर जाने में 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर किला माना गया है। और आप कभी चित्तौड़गढ़ किले पे गए होंगे तो वहाँ से भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर जालोर का किला से कोई ध्यान न देने के कारण वहाँ पर पूरा खंडहर बन गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 शक्तिशाली द्वार है जो कि आज तक दुश्मन नहीं भूल पाए हैं, जिन्हें सूरज पोल, पहला गेट आएगा तो आपको सूरज पोल माना जाएगा, दूसरा पोल पे ध्रुव पोल माना जाएगा, तीसरी पोल आएगी जिसे शांत पोल नाम दिया गया है, और चौथी पोल जिन्हें सिरे पोल कहा गया है। सूरज पोल या सूर्य द्वार इस प्रकार बनाया गया था कि सुबह की पहली किरण जैसे ही आती थी तो ये दरवाजे के ऊपर पहुंचती थी। इसके अंदर जाओगे तो आपको आवासीय महल बना हुआ है जो अभी उजाड़ दिया है, और जो कुछ बचा है वह चारों ओर विशाल संरचना है, और कई खंडहर निकट मंदिर की दीवारें अभी भी कई स्थानों पर बरकरार है। किले के भीतर किला मस्जिद है। इसके अलावा कई ऐसे महल हमको देखने को मिले। जब हम वहाँ पहुँचे तो अनेकों प्रकार महल थे वहाँ पर, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जब राजा महाराजों के समय जो धान्य भंडार, जो 6 महीने का जो खाने का सामान रखा जाता है, बड़े बड़े हमको कमरे देखने को मिले, और ऐसा माना जाता है कि वो कमरों में कई धान्य भंडार रखा जाता था। जैसे कि वहाँ पर 6 महीने तक जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर डेरा डाला था तब ये भंडार काम आते थे। बड़े बड़े भंडार है जिसमें धान, घी आदि हमेशा भरा रहता था। महल के पीछे रास्ता शिव मंदिर की ओर जाता है, वहाँ पर शिवलिंग भी स्थित है। वीरमदेव की चौकी पहाड़ी के सबसे ऊंची जगह पर स्थित है। यहाँ से बहुत दूर दूर तक का नज़ारा आपको दिखाई देता है। यहाँ जालोर का ध्वज भी रहता। तो दोस्तों, अभी आपको हम ये बताएंगे कि जालोर के किले का हार का मुख्य कारण किया था। माना जाता है कि जालोर में महाराज की हार का कारण एक धोखेबाज राजपूत था। दरअसल दहिया राजपूत बिक्का ने महाराज के सारे भेद दुश्मन को बता दिए। वो कहते हैं ना कि घर के भेदी लंका ढाए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिक्का के इस धोखे की वजह से जालोर ने
खिलजी ने अपना कब्जे में कर लिया। दुश्मन ने बिक्का से ये मदद ली थी कि उसकी मदद करेगा तो बिक्का को राजगद्दी पर बैठाएगा। इसी लालच के कारण रात को जाकर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को जो गुप्त रास्ता था, जो कच्चा रास्ता था किले के अंदर आने का, वो रास्ता बता दिया। इसके बारे में बिक्का की पत्नी थी, उन्हें मार दिया। बिक्का को जब धोखा किया उसके कारण हत्या भी उनकी हो गई। लेकिन जब तक खबर महाराज तक पहुँचती, दुश्मन की सेना किले के अंदर पहुँच चुकी थी। इसी बीच वहाँ की अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी वो 50,000 थी और यहाँ पर महाराज की सेना मात्र 5,000 थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर वो लड़ते रहे। आखिरी महाराज हार गए और महल की सारी महिलाओं ने जोर में अपनी जान दे दी। कानड़े प्रबंध के अनुसार घुसपैठियों ने महल में मौजूद कान्हा स्वामी मंदिर में पहुंचने में 5 दिन लगा दिए। महाराज और उनके आखिरी 50 सैनिक मंदिर की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं उनके बेटे जो वीरमदेव थे, उनकी ताजपोशी के 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही कहा तो ये भी जाता है कि महाराज अभी जिंदा थे और गुप्त रास्ते से गायब हो गए थे, लेकिन इतिहास में इसकी बात की पुष्टि नहीं होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ पर जालौर का किला देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा किला है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। में जो महल 8वीं या 10वीं शताब्दी में बने थे, वो महल आपको ऐसे के तैसे मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत महल बने हुए हैं, अनेकों प्रकार वहाँ पर मंदिर भी है और अंदर जाने के बाद आपको कई ऐसे कमरे मिलेंगे जहाँ पर अभी भी वो कमरे मौजूद हैं राजा महाराजाओं के टाइम में। आपको जालौर किले पर पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है।